बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्यूचर ट्रेंड एंड एजुकेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट की इस वर्कशॉप की सीरीज़ में आज की ये वीडियो ISO 21001 2018 के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए है कि जब हम इस स्टैंडर्ड का जिक्र कर रहे होते हैं तो आम तौर पे स्कूल प्रिंसिपल इसको एक थ्योरेटिकल डॉक्यूमेंट समझ रहे होते हैं और प्रैक्टिकली वही अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते कि हम इस स्टैंडर्ड के मुताबिक अपने स्कूल का सिस्टम कैसे बनाएंगे। आज की इस वर्कशॉप में हम इसके डिटेल में जाएंगे कि किस तरह आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि आपने अपने स्कूल में ISO 21001 2018 के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अपने स्कूल का सिस्टम डेवलप कर लिया है। तो आइए अब हम इसकी डिटेल में जाते हैं। ये नेक्स्ट स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा है प्लान एंड प्रिपेयर और उसके बाद इनपुट और क्लॉज का जिक्र है 4 to 7। इससे पहले की दो वीडियोस में आप इनपुट के बारे में जान चुके हैं और क्लॉज 4 to 7 का भी हमने एक तारुफ आपको करवा दिया है और ये भी बता दिया था कि ये प्लान और प्रिपेयर का स्टेज है, इसमें प्लानिंग की जा रही होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्कूल में इस प्लानिंग के फेज़ में क्या करना होता है। हमने यहाँ पर उसको क्वेश्चन की सूरत में लिखा है। तो जब आप इस प्रेजेंटेशन को इस वक्त अटेंड करेंगे तो इस वक्त 21 क्वेश्चन्स आपके सामने रखे जाएंगे और 21 क्वेश्चन के साथ साथ 85 रिकॉर्ड का जिक्र भी आएगा। ये 21 क्वेश्चंस जो हैं इसमें 7 क्वेश्चंस जो हैं वो प्लान और प्रिपेयर से मुताल्लिक होंगे और उसके बाद जो कि जिसको आप इनपुट कहते हैं 7 क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन से मुताल्लिक होंगे और फिर 7 क्वेश्चन जो है वो आउटपुट से मुताल्लिक होंगे। इस तरह अगर 21 क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं तो इसका मतलब है आप इनपुट को भी समझते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को भी समझते हैं और साथ साथ ISO के स्टैंडर्ड के मुताबिक यानी 21001 2018 के स्टैंडर्ड के मुताबिक आउटपुट को भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो गोया ये क्राइटेरिया होगा कि हमने इस डॉक्यूमेंट को अंडरस्टैंड किया है कि नहीं किया, तो इसका जवाब हमें मिलेगा जब हम 21 क्वेश्चंस के आंसर को देंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर को देते वक्त हम उनके रिकॉर्ड भी दिखा सकेंगे कि जो बात हम बता रहे हैं इस पर हम अमल भी करते हैं या नहीं। अब आइए हम डिटेल में जाते हैं कि प्लान और प्रिपेयर के वो 7 क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चन है जिस तरह स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हैव वी आइडेंटिफाइड अवर स्कूल मेन चैलेंजेस एंड कम्युनिटी नीड। क्या आपने अपने स्कूल के जो मेन चैलेंजेस हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया है और कम्युनिटी के नीड को अंडरस्टैंड कर लिया है। अगर आपका जवाब इसमें हाँ में है तो फिर इसका मतलब है ऑडिटर आपसे ये पूछेगा कि बताइए आपके पास मिनट्स ऑफ द स्कूल लीडरशिप मीटिंग है तो वो दीजिए, आप पेरेंट्स स्टूडेंट टीचर सर्वे रिजल्ट्स हैं तो वो भी दीजिए, PTM फीडबैक फॉर्म है तो वो भी दिखाइए और रिपोर्ट्स ऑन एग्जाम परफॉर्मेंस जो है वो भी दिखाइए जिसमें ट्रेंड एनालिसिस देखना है और साथ ही साथ प्रपोजल फॉर इम्प्रूवमेंट भी जो है वो हमें देखना है। अगर ये चारों के चारों या बल्कि 5 कह लीजिए रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इस सवाल का जवाब मौजूद है और ये पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आइए प्लानिंग के फेज में। इसमें कहा जा रहा है स्क्रीन में, इज द स्कोप ऑफ अवर स्कूल सिस्टम इज क्लियर। क्या आप एज ए प्रिंसिपल अपने स्कूल के स्कोप से वाकिफ़ हैं? अगर आपका जवाब है हाँ तो फिर इसके नतीजे में आपको 4 डॉक्यूमेंट्स या 4 रिकॉर्ड आपको दिखाने होंगे। मसलन आपके स्कूल का ऑफिशियल जो स्कोप स्टेटमेंट है पॉलिसी मैनुअल में वो आप शो करेंगे, ओरिएंटेशन सेशन जो आपने लिया है उसका एजेंडा, उसके स्लाइड्स जो पेरेंट्स को शेयर की है वो दिखाएंगे, स्टाफ ट्रेनिंग के जो अटेंडेंस है स्कोप के एक्सप्लेनेशन के हवाले से खास तौर पे वो आप शेयर करेंगे और मैनेजमेंट रिव्यू रिकॉर्ड जो है जो कंफर्म करेगा कि आपने स्कोप की बाउंड्रीज को डिस्कस कर लिया है, ये भी आप जो है वो प्रूफ के तौर पर दिखाएंगे। इसके बाद इस बात का अंदाज़ा होगा कि आपको अपने स्कूल सिस्टम का जो स्कोप है वो क्लियर है कि नहीं। तो प्लानिंग और प्रिपरेशन के फेज़ का ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें वो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, डू वी हैव डॉक्यूमेंटेड पॉलिसीज प्रोसीजर एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। अगर आप कह रहे हैं कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है तो फिर आपके पास डॉक्यूमेंटेड पॉलिसीज भी होनी चाहिए, प्रोसीजर्स भी होने चाहिए और मॉनिटरिंग सिस्टम भी होना चाहिए। और अगर आपका ख्याल ये है कि आपके पास डॉक्यूमेंटेड पॉलिसीज़ मौजूद हैं, प्रोसीजर्स मौजूद हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद है, तो फिर आप प्रूफ क्या देंगे? जो प्रूफ आप देंगे उसमें नंबर 1 आप पॉलिसी मैनुअल दिखाएंगे जिसमें आपके एडमिशन की, डिसिप्लिन की, सेफ्टी की, असेसमेंट की पॉलिसीज़ मौजूद हों। इसी तरह आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या SOPs दिखाएंगे आपके टीचिंग के, एग्जाम्स के और इसके अलावा भी जिस चीज़ के आपने बनाए हैं। और इसके साथ साथ फिर आप मॉनिटरिंग फॉर्म जो है जिसमें लेसन प्लान चेक्स हैं, जिसमें ऑब्जर्वेशन शीट्स हैं वो भी शो करेंगे और साथ ही साथ एनुअल रिव्यू और अपडेट जो है वो भी आप दिखाएंगे कि अगर पॉलिसीज़ में आपने कोई चेंजेस किए हैं, कोई इसको अपडेट किया है तो उसका भी रिकॉर्ड आपको शो करना होगा। इन रिकॉर्ड को देखने के बाद अंदाज़ा होगा कि आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 4, हैज़ लीडरशिप सेट ए विजन, मिशन, पॉलिसी विद क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ISO 21001 2018 का स्टैंडर्ड आपको प्लानिंग प्रिपरेशन में ये कहता है कि जो लीडरशिप है उन्होंने विजन तय करना है, मिशन तय करना है, पॉलिसीज तय करनी है और क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय करनी है। अगर एज ए प्रिंसिपल आपका आंसर ये है कि आपके पास ये सब चीज़ें मौजूद हैं और ये लीडरशिप काम कर रही है
तो फिर आप प्रूफ कैसे देंगे? प्रूफ के तौर पर आपको ये रिकॉर्ड दिखाने होंगे, जिसमें आप पब्लिश विजन और मिशन स्टेटमेंट जो है वो दिखाएंगे, लीडरशिप पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आप दिखाएंगे, और साथ ही साथ रिकॉर्ड ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन जिसमें ईमेल्स और सर्कुलर मौजूद है। ये ऑडिटर चेक करेंगे, जिसके नतीजे में इस बात का अंदाज़ा होगा कि लीडरशिप ने विजन सेट कर लिया है, मिशन तय कर लिया है, पॉलिसीज़ क्लियर हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये क्वेश्चन करेगा कि हैव वी सेट मेजरेबल ऑब्जेक्टिव, क्या आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मेजरेबल ऑब्जेक्टिव तय कर लिए हैं? अगर इसका जवाब भी आपका यस में है तो फिर आपको प्रूफ क्या देना होगा? प्रूफ के तौर पर आप स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान दिखाएंगे जिसमें टारगेट्स लिखे होंगे, आप स्मार्ट ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंट दिखाएंगे जिसमें बहुत स्पेसिफिकली लिखा होगा कि आपको किस सब्जेक्ट में कितनी इंप्रूवमेंट दिखानी है, मिड टर्म रिव्यू रिपोर्ट जो आपकी प्रोग्रेस को शो करेगा, और एविडेंस ऑफ करेक्टिव एक्शन वेयर टारगेट वर मिस। ये वो 4 रिकॉर्ड्स हैं जो इस बात का प्रूफ होंगे कि आपके पास मेजरेबल ऑब्जेक्टिव जो हैं वो मौजूद हैं कि नहीं। 2 क्वेश्चंस और रह गए हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में डू वी हैव द राइट रिसोर्सेज? अगर आपका आंसर ये है कि यस, तो फिर आप इसमें नंबर 1 HR रिक्रूटमेंट रिकॉर्ड जिसमें टीचर्स हायरिंग लेटर्स हैं वो आप दिखाइए, इन्वेंट्री रिकॉर्ड वो भी आप दिखाइए, फैसिलिटी मैनेजमेंट रिकॉर्ड वो भी आप दिखाइए, और रिसोर्स एलोकेशन बजट जो है इसको भी आप दिखाएंगे। तो इसके बाद ये अंदाज़ा होगा कि आपने राइट रिसोर्सेज का इंतखाब कर लिया है या नहीं। लास्ट क्वेश्चन जो प्लानिंग के फेज में मौजूद है वो लास्ट क्वेश्चन है, हैव टीचर रिसीव ट्रेनिंग एंड डू वी हैव कम्युनिकेशन सिस्टम? क्या आपने टीचर्स की ट्रेनिंग का कोई इंतजाम बनाया है, कोई कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद है? और अगर स्कूल के प्रिंसिपल ने इसका जवाब यस में दिया है तो फिर आपसे डिमांड की जाएगी कि आप रिकॉर्ड दिखाइए, और उस रिकॉर्ड में पहला रिकॉर्ड है टीचर्स ट्रेनिंग का अटेंडेंस रजिस्टर चेक करवाइए, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन फॉर वर्कशॉप, पेरेंट्स कम्युनिकेशन लॉग जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप, न्यूज़ लेटर्स मौजूद हैं, और फिर ट्रेनिंग इवेल्युएशन फॉर्म। ये 4 रिकॉर्ड इस बात का सबूत होंगे कि आपके पास जो है वो टीचर्स ट्रेनिंग का भी जो है निज़ाम मौजूद है और साथ साथ कम्युनिकेशन का सिस्टम भी मौजूद है। इन 7 क्वेश्चंस के आंसर के नतीजे में अब इस बात का प्रूफ मिल गया है कि आपकी प्लानिंग और प्रिपरेशन जो है वो ठीक है। नेक्स्ट फेज में हम आते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन के जो 7 क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, और उन 7 क्वेश्चन के साथ साथ उनमें जिन रिकॉर्ड की ज़रूरत है ऑडिटर को देखने के लिए उन रिकॉर्ड का भी तस्करा आएगा। मसलन पहला सवाल इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, डू वी हैव द एकेडमिक कैलेंडर अलाइनिंग लेसन एग्जाम एंड PTM? क्या आपके पास स्कूल का एकेडमिक कैलेंडर मौजूद है और वो कैलेंडर अलाइन है लेसन के साथ, एग्जाम्स के साथ और PTM के साथ? अगर इसका आंसर आपके पास यस में है तो फिर आप पहला प्रूफ क्या देंगे? अप्रूव एकेडमिक कैलेंडर डॉक्यूमेंट जो आपके पास मौजूद है जिसकी अप्रूवल भी है, शेयर्ड कॉपीज विद स्टाफ एंड पेरेंट्स, अगर आपने इसको पेरेंट्स को और स्टाफ को शेयर किया जिस तरह आप स्क्रीन में देख रहे हैं तो इसका भी प्रूफ दीजिए, और अगर कैलेंडर आपने पोस्ट किया है LMS के जरिए या नोटिस बोर्ड के जरिए तो उसका भी प्रूफ दीजिए, और इसके बाद फिर आप अपने टर्म एंड रिपोर्ट जो है वो भी शो करेंगे। इन 4 डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद ये अंदाज़ा होगा कि यू हैव ए एकेडमिक कैलेंडर जो कि अलाइन है लेसन और एग्जाम के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आर पेरेंट्स प्रोवाइड विद करिकुलम हैंडबुक एंड सिलेबस अपडेट? इसके लिए प्रूफ क्या होगा? कॉपीज ऑफ करिकुलम हैंडबुक डिस्ट्रीब्यूटेड, सिलेबस अपडेट, सर्कुलर लेटर्स, पेरेंट्स एक्नॉलेजमेंट फॉर्म या ईमेल कंफर्मेशन, और इसके अलावा आर्काइव है आपके पास अपडेट ऑन स्कूल पोर्टल। ये 4 रिकॉर्ड्स हैं जो कि इस क्वेश्चन 2 के आंसर के तौर पर आप एक प्रूफ के तौर पर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, आर लेसन प्लान और यूनिट रिव्यू बिफोर यूज? इस्तेमाल करने से पहले लेसन प्लान को और यूनिट को रिव्यू करते हैं आप? अगर आप कह रहे हैं यस तो फिर आप वो साइन लेसन प्लान दिखाइए और रिव्यू फॉर्म दिखाइए, सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर का अप्रूवल रिकॉर्ड दिखाइए, रिव्यू मीटिंग मिनट्स दिखाइए, और करेक्टिव लेसन प्लान विद फीडबैक ये भी शो कीजिए। ये 4 रिकॉर्ड हैं जो कि इस बात का आंसर है कि आपको क्वेश्चन 3 का जवाब मालूम है। इसी तरह हम क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 जिस तरह आपके पास है, डू वी चेक क्वालिटी ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर बिफोर एडॉप्शन? तो इसका आंसर कैसे देंगे आप वेंडर इवैल्यूएशन फॉर्म दिखाइए, आप पायलट टेस्ट जो फीडबैक है वो दिखाइए, कॉन्ट्रैक्ट MOUs जो सप्लायर से हैं वो दिखाइए, और रिपोर्ट दिखाइए वेंडर परफॉर्मेंस की, जिसके नतीजे में ये जाना जा सके कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर आपका ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, इज टीचिंग डिलीवर विथ मॉडर्न एंड इंटरेक्टिव मैथड? अगर आपके यहाँ टीचिंग डिलीवर की जा रही है मॉडर्न और इंटरेक्टिव मेथड के साथ तो फिर इसका प्रूफ कैसे देंगे? तो इसका रिकॉर्ड होगा आपका क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, फोटोग्राफिक एविडेंस होगा कि अगर आपने कोई स्टेम एजुकेशन आपके यहाँ है तो उनकी एक्टिविटीज़ की आप फोटोग्राफ शो करेंगे, LMS यूजेस रिपोर्ट देंगे जिसमें आप स्टूडेंट लॉगिन दिखाएंगे और प्रोग्रेस दिखाएंगे, और इसके अलावा रिकॉर्ड ऑफ सपोर्ट
गिवन टू स्पेशल नीड स्टूडेंट्स, ये भी आप इसमें शो करेंगे। तो ये 4 रिकॉर्ड ये बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है वो किस हद तक ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 फिर लास्ट में क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहा है डज ए कम्युनिटी रिव्यू रिजल्ट बिफोर रिपोर्ट कार्ड। तो इसका आंसर कैसे होगा? इसका आंसर होगा एग्जामिनेशन कमेटी जो है उसके मीटिंग मिनट से। इसका आंसर होगा रिजल्ट वेरिफिकेशन फॉर्म से। इसका जवाब होगा सैंपल करेक्टेड मार्क्स शीट से। और फाइनल रिपोर्ट कार्ड जो रिलीज की जा रही है उसको अप्रूव रिकॉर्ड उससे प्रूव किया जाए। ये सवाल का जवाब जो है एक प्रूफ के तौर पे दिया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, डू वी प्रोवाइड रेमेडियल क्लासेस फॉर वीक स्टूडेंट्स। अब इसका आंसर क्या होगा? इसके लिए आप लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दीजिए जो इनरोल हुए हैं रेमेडियल क्लास के अंदर, अटेंडेंस शीट दिखाइए रेमेडियल क्लासेस की, और रिवाइज लेसन प्लान दिखाइए जो आपने इसके लिए इस्तेमाल किया, और इसके अलावा असेसमेंट रिजल्ट भी आपको शो करना होगा, तब जाके क्वेश्चन नंबर 7 का प्रूफ हमें मिलेगा। तो इस तरह इस वक्त तक हमने 14 क्वेश्चंस को एड्रेस कर लिया है और उनके रिकॉर्ड को भी एड्रेस कर लिया है, और इस तरह हमने पहले फेज प्लानिंग को भी डिस्कस कर लिया और दूसरा फेज ट्रांसफॉर्मेशन को भी डिस्कस कर लिया। अब हम लास्ट फेज जिसमें हम आउटपुट की तरफ जा रहे हैं, तो उस आउटपुट में 7 क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, और हर क्वेश्चंस के आंसर के लिए हमारे पास रिकॉर्ड जो प्रूफ के तौर पे ऑडिटर को दिखाना है वो क्या हो सकते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। लास्ट फेज जिस तरह आप देख रहे हैं इवेलुएट और इंप्रूव, जिसमें क्लॉज नंबर 9 और 10 का ताल्लुक है। इसका पहला सवाल है डू वी रेगुलरली रिव्यू स्टूडेंट परफॉर्मेंस डेटा। अगर आप कहते हैं यस, तो प्रूफ क्या है? मंथली और टर्म परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट दिखाइए, अटेंडेंस रजिस्टर दिखाइए, होमवर्क और असाइनमेंट कंप्लीशन रिकॉर्ड दिखाइए, और ट्रेंड चार्ट जो शो करता है सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस को, ये भी रिकॉर्ड प्रूफ के तौर पे दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है कि डू वी कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम पेरेंट्स, स्टूडेंट एंड टीचर। इस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब इसमें प्रूफ क्या देंगे आप? इसमें आप देंगे पेरेंट्स सर्वे और पीटीएम फीडबैक फॉर्म। इसमें प्रूफ क्या देंगे? स्टूडेंट वाइज सर्वे, टीचर सेटिस्फैक्शन सर्वे, समरी रिपोर्ट विद एक्शन पॉइंट्स। ये वो 4 रिकॉर्ड होंगे जो यहाँ पे दिखाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 है डू वी हैव इंटरनल चेक, लेसन प्लान, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। तो इसका प्रूफ क्या होगा? इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म, लेसन प्लान कंप्लायंस रिपोर्ट और रिकॉर्ड ऑफ करेक्टिव एक्शन। ये 4 रिकॉर्ड जो है वो प्रूफ के तौर पे यहाँ दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 डज मैनेजमेंट रिव्यू स्कूल परफॉर्मेंस एनुअली। अगर इसका जवाब भी आपका यस में है तो आप मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग जो है मिनट्स वो दिखाएं, और ईयर एंड स्कूल परफॉर्मेंस रिपोर्ट वो दिखाइए, एक्शन आइटम असाइन जो किए गए डिपार्टमेंट्स को वो दिखाइए, और फॉलो अप रिव्यू डॉक्यूमेंटेशन जो है ये भी दिखाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है डू वी टेक करेक्टिव एक्शन व्हेन रिजल्ट्स आर वीक। अगर रिजल्ट वीक होता है तो क्या करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं? आप कहते हैं यस, तो फिर आप करेक्टिव एक्शन रिक्वेस्ट फॉर्म दिखाइए, रेमेडियल प्रोग्राम जो टाइम टेबल है उसका दिखाइए, स्कूल इंप्रूवमेंट ट्रैकिंग रिपोर्ट और टीचर इंटरवेंशन रिकॉर्ड। ये 4 रिकॉर्ड इस बात को शो करेंगे कि आप करेक्टिव एक्शन लेते हैं जब आपका रिजल्ट वीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आर वी ड्राइविंग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। अगर यस जवाब आपका है तो रिकॉर्ड ऑफ न्यू इनिशिएटिव्स, स्टाफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड प्रपोजल और एनुअल इनोवेशन रिव्यू नोट्स। ये वो 4 रिकॉर्ड होंगे जिसकी मदद से ये देखा जा सकेगा कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है किस हद तक ठीक दिया गया है। और लास्ट क्वेश्चन जो है डू वी लुक फॉर ए न्यू अपॉर्चुनिटीज टू सपोर्ट स्टूडेंट्स। तो जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं प्रपोजल फॉर न्यू प्रोग्राम्स, पायलट प्रोजेक्ट रिपोर्ट, स्टेक होल्डर फीडबैक ऑन न्यू इनिशिएटिव और अप्रूवल रिकॉर्ड फ्रॉम लीडरशिप। ये वो 4 रिकॉर्ड हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर के तौर पे रिकॉर्ड के तौर पे दिखाया जाएगा। तो इस तरह आपने इस पूरे प्रोग्राम के अंदर 21 क्वेश्चंस को और 85 रिकॉर्ड्स को देखा कि किस तरह ISO 21001 2018 के स्टैंडर्ड के मुताबिक जब हम स्कूल का सिस्टम डेवलप करते हैं तो उस सिस्टम को डेवलप करते वक्त स्कूल के प्रिंसिपल के जहन में किस किस फेज में कौन से क्वेश्चन होने चाहिए और उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए प्रूफ के तौर पर क्या क्या रिकॉर्ड दिखाना चाहिए। तो अगर आपको इस 21 क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने फेज़ 1 जिसको इनपुट कहा जा रहा है प्लानिंग और प्रिपरेशन का वो भी बिल्कुल ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो भी ठीक हुआ है, तो यकीनन उसके नतीजे में आउटपुट भी ठीक आएगा। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से स्कूल अपने गोल को अचीव कर सकेगा। यही ऑब्जेक्टिव है ISO 21001 2018 का।